बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 औरतों को मौत के वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसे 5 औरतें जिनको मौत के वक़्त थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होगी, वो खुशनसीब 5 औरतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 औरतों को मरते वक़्त थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होगी। वो 5 औरतें कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। नज़ा के वक़्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सन्नान इब्न माजा में बर रवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि इनके पास इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। नीज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही इस मज़मून की रवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मय्यत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को इसके हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक़्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इस पर अजर व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। नादरीन, 5 औरतों को मरते वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। इस वक़्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी वो पी भी जाए, फिर भी इसकी प्यास कभी नहीं ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक़्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है, वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक़्त ज़रा भी तकलीफ़ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मयसर होगी, तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बरवक़्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक़ पर कब्ज़ा करके बैठे रहो और बहन इस इंतज़ार में रही कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं, जबकि इनका विरासती हक़ देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है। वादे रहे कि वालिदैन के तरका में जिस तरह इनकी नारीना औलाद का हक़ को हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक़ को हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके तरका पर बेटों का खुद तने तनहा कब्ज़ा कर लेना और बहनों को उनकी शरई हिस्से से महरूम
नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाज़म है कि बहनों को इनका हक़ को हिस्सा इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बाल्स्ट बार ज़मीन भी आजराए जुल्म लेगा, क़यामत के दिन सातों ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन इसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा यानी इसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदी की रस्म है और इसका बड़ा नुकसान है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बग़ैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज़ का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी का वक़्त होगा तो जहेज़ दे दूँगा, लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक़्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक़्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो इस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। खैर, इसके इस इसरार को कबूल किया गया और इसे कब्रिस्तान में इस जगह ले जाया गया जहाँ इसके भाई की तदफीन होने वाली थी। इसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और इसके भाई को मट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज़ो अकारब के सामने इस रोती हुई बहन ने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और आसमान की जानब देखा। इसका दिल रो रहा है, आंखें छम छम बरस रही हैं। इसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीन को जगा दिया। या रोती हुई बहन ने आसमान की जानब देखकर फरियाद की कि ऐ मेरे मालिक, ऐ इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक, तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर ज़रा भी तरस ना आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया ना आई, कभी भी रहम ना आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जवान का हक, जो इनका हक है, इसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह से इसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है, इसी तरह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो नादरीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को इनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या बीवी तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? बहन के लिए जालिम बन के मरोगे या मजलूम बन के? नादरीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खंजीर का गोश्त खाना। दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक़्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी, फरमाया कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल व दौलत में से यूँ सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को
دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کرنے کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو حالت نزاع میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس اس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔